आज एक आदेश जारी हुआ है मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा। और उस आदेश में यह साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश के लाखों लाख सैलरी पाने वाले शिक्षक कुछ नहीं करते हैं, सब निकम्मे हैं। बच्चों को वो नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि उनसे ज्यादा, उनसे अच्छे तरीके से अतिथि शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो बेशर्मी भरा आदेश जारी हुआ है वो शायद आदेश रेगुलर शिक्षकों के लिए जारी होना चाहिए था, लेकिन वो आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए जारी हुआ है जिनका ना तो कोई भविष्य निधि है, ना कोई वर्तमान है, यानी सैलरी में भी कोई अच्छा खासा उन्हें सैलरी नहीं दी जाती जो रेगुलर शिक्षकों को दी जाती है, और ना तो उनका कोई भविष्य निधि है, कभी भी उन्हें ज्वाइनिंग कराकर और बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के करोड़ों बच्चों का भविष्य उन्हीं अतिथि शिक्षकों ने संभाल रखा है। लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश ने यह साबित कर दिया है। तो फिर हम मध्य प्रदेश सरकार से यह सवाल क्यों न कर दें कि इन लाखों लाख सैलरी देने वाले रेगुलर शिक्षकों को रखा क्यों गया है, जब वो ना तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ना उनकी जिम्मेदारी है और ना तो वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। क्योंकि जो आदेश आया है वो अतिथि शिक्षकों के लिए इतना स्ट्रिक्ट आदेश है कि अगर उस आदेश का पालन 70,000 अतिथि शिक्षक नहीं करते हैं तो उनको तुरंत उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर अगर अतिथि शिक्षक उस नियम का पालन नहीं करता है, मध्य प्रदेश के किसी स्कूल के अंदर अतिथि शिक्षक जाकर पढ़ाता नहीं है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करता है, समय पर पहुंचता नहीं है, समय पर अपनी ई अटेंडेंस नहीं लगाता है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो लाखों लाख सैलरी पाने वाले सरकारी शिक्षक हैं वो सिर्फ मलाई खा रहे हैं। क्योंकि वो अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में अपनी जिम्मेदारी निभाते तो फिर उनके लिए भी इतना स्ट्रिक्ट आदेश होना चाहिए था। निश्चित तौर पर इस आदेश को हम बेशर्मी भरा ही कहेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, उसके साथ साथ उन अतिथि शिक्षकों के भविष्य से भी खिलवाड़ है जो आपके सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपने भविष्य को दांव में लगाया है। जिस पर कोई भविष्य निधि नहीं है, वो उस अतिथि शिक्षक में अपना भविष्य या फिर अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, तब भी उन्होंने सब कुछ दांव में लगाया है। तब भी लोक शिक्षण संचालनालय ने उन्हीं के लिए इतना तगड़ा आदेश जारी किया है जिसे सुनकर आप भी अवाक रह जाएंगे। हम अंत में एक नसीहत देंगे और एक निवेदन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरी खबर को मैं आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर लटकी तलवार, नए निर्देश से शिक्षकों में मची खलबली। आखिर ये खलबली क्या है ये आप समझिएगा। मध्य प्रदेश के करीब 70,000 अतिथि शिक्षक एक फैसले से दिक्कत में आते दिख रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ अतिथि शिक्षकों ने मोर्चा खोलने का भी मन बना लिया है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्य प्रदेश के करीब 70,000 अतिथि शिक्षकों के लिए ऐसे निर्देश जारी किए हैं जो इन शिक्षकों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। नए आदेश के मुताबिक यदि कोई अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिनों तक ई अटेंडेंस दर्ज नहीं कराता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। इसी निर्देश के चलते अतिथि शिक्षकों की नींद उड़ गई है और वो इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। तुगलकी फरमान ही नहीं, ये भेदभाव है उन बेरोजगार युवाओं के साथ, उन अतिथि शिक्षकों के साथ जो शायद आपकी स्कूल की सेवा के लिए शायद लगे हैं। आप उन्हें उनकी मजदूरी दे रहे हैं और मजदूरी पर रखे एक मजदूर के साथ इतना गलत व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। स्कूल की व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आखिर क्या सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों की है? स्कूल में आपके पढ़ाई नहीं होती है तो क्या अतिथि शिक्षक जिम्मेदार है? स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं, स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो क्या अतिथि शिक्षक जिम्मेदार है? ना, वो बिल्कुल नहीं है। वो मजदूरी पर लगे हैं। जितने दिन वो आपके स्कूल में सेवा देंगे उतने दिन उस सेवा का उन्हें शुल्क मिलता है। फिर लोक शिक्षण संचालनालय ने इतना बेशर्मी भरा आदेश इन मजदूरों के लिए क्यों लगाया है? हालांकि इससे पहले भी अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा चुका है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने उन्हें रेगुलर करने की घोषणा की थी, उन्हें और बहुत सारी योजना या फिर इस अतिथि शिक्षक के तहत उन्हें बहुत सारे लाभ पहुंचाने का वायदा किया था, लेकिन उससे भी वंचित रहे अतिथि शिक्षक।
अब अतिथि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ अपना गुजारा भत्ता चला रहे हैं, अपना मजदूरी कर किसी तरह परिवार चला रहे हैं। उनके ऊपर इतना बड़ा बोझ सरकारी सिस्टम में लाद दिया गया। आखिर ये कैसे, किस नजरिए से देखा जाए और कैसे कहा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अच्छा फरमान जारी किया है। ई अटेंडेंस होता क्या है? दरअसल वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सभी स्कूलों में ई अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है, यानी मोबाइल से लाइव अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था। यह सबके लिए हालांकि लागू हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि बहुत दूरस्थ इलाकों में आज भी इंटरनेट की इतनी ज्यादा समस्या है कि मोबाइल रखना सिर्फ डब्बा के समान है, कोई भी उस मोबाइल का उपयोग नहीं है। अगर सिर्फ ई अटेंडेंस लगाने से शिक्षकों की नौकरी बचेगी तो फिर वो स्कूल में पढ़ाएं क्यों? किसी जंगल पहाड़ में चढ़ें और इंटरनेट कनेक्ट करें और अपना ई अटेंडेंस लगाएं, क्योंकि उन्हें नौकरी बचानी है। सरकार ने ये तो कहा नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना है। अगर ऐसा है तो फिर वो सिर्फ इंटरनेट ढूंढे, इंटरनेट तलाशें, क्योंकि नौकरी उन्हें बचानी है, बाल परिवार अपना चलाना है, तो फिर नौकरी तो बचानी पड़ेगी। यानी सरकार का कैसे 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 लोग, इतने माइंडेड लोग बैठे हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं और क्या कैसे फरमान निकालते रहते हैं और कैसे इस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं जो सिर्फ हंसी और मजाक का पात्र ही बने। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। क्या इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा? क्या इससे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त होगी? जो अतिथि शिक्षक आपने 70,000 मध्य प्रदेश में लगाया है, इससे क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकेगी? क्या शिक्षा का स्कोर बढ़ेगा या फिर और घटेगा? आखिर क्यों ना हम इसे एक भेदभाव तरीके से देखें? क्यों ना हम कहें कि वो सरकारी मास्टर जो लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी पाता है, उसके लिए ऐसे आप आदेश निकालो भाई। जिनको आपने रेगुलर लगा कर रखा है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी भविष्य निधि है, जिनकी शायद पूरी जिम्मेदारी है, उनके लिए ऐसे फरमान नहीं ला रहे। आप फरमान ला रहे हैं एक मजदूर के लिए जो शायद आपके स्कूल में मजदूरी करने जाता है। लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों में आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन तर्क दिया जा रहा है कि यह व्यवस्था स्कूलों में नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने के मकसद से लागू की गई है। लेकिन यह व्यवस्था अतिथि शिक्षक को बिल्कुल भी नहीं भा रही है। 7 दिन तक ई अटेंडेंस दर्ज नहीं कराने पर सेवा समाप्त जैसा निर्देश। हालांकि सरकार द्वारा यह कहा गया है कि स्कूल में नियमित अटेंडेंस यानी नियमित उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर ऐसा आदेश जारी किया गया है। तो क्या सिर्फ अतिथि शिक्षकों को ही नियमित स्कूल में पहुंचना है? आपके जो रेगुलर मास्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? उनके लिए भी भाई एक साथ एक समान आप आदेश जारी करिए ना, कि चाहे अतिथि हो या फिर रेगुलर मास्टर हो, सब कोई स्कूलों में नियमित तरीके से अगर नहीं जाएंगे तो कानूनी या फिर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी सभी के साथ। सिर्फ अतिथि शिक्षकों को ही बलि का बकरा आप क्यों बना रहे हैं, जबकि वो सिर्फ मजदूरी कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहा है। आप जब चाहते हैं उसे भगा देते हैं, जब चाहते हैं तब उसे सेवा में रख लेते गए हैं। विभाग का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षक गैर हाजिर पाए जाते हैं और कारण दिया जाता है कि तकनीकी खराबी, नेटवर्क समस्या के चलते ये दिक्कत आती है। बड़ी संख्या में शिक्षकों की अनुपस्थिति को देखते हुए ही सख्ती बढ़ाने के फैसले दिए गए हैं। गजब सा है भाई। नेटवर्क समस्या है तो इसमें अतिथि शिक्षक क्या करेगा? अगर तकनीकी खराबी है, सर्वर डाउन है, तो अतिथि शिक्षक क्या करेगा? अपनी नौकरी से हाथ धोएगा। सबके लिए यह फरमान जारी करिए, अन्यथा अतिथि शिक्षक सड़कों पे आएंगे। वही अतिथि शिक्षक जिन्हें आप मजदूर के तौर पर स्कूलों में लगा रखा है, लेकिन हर साल उसे पात्रता देनी पड़ती है, हर साल उसे फॉर्म भरना पड़ता है, हर साल उसे मेरिट लिस्ट लानी पड़ती है। ये सब प्रक्रिया निश्चित तौर पर गलत है और एक बलि का बकरा उसे ना बनाया जाए जिसे शायद आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।